अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बड़े ही मुनफरिद किस्म के टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ये सवालात किए कि क्या अगर किसी शख्स के यहाँ औलाद ना हो तो वो किसी दूसरे बच्चे को, किसी और शख्स की औलाद को गोद ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है? इस हवाले से कानून क्या कहता है? आज हम जायज़ा लेंगे कि अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड उस हवाले से पाकिस्तान का जो लॉ है वो क्या कहता है। इसके दो पहलू हैं, याद रखिएगा कि शरीयत इस्लामी के हवाले से भी कुछ हमारे इसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, और जो पाकिस्तान का लॉ है उसके अंदर भी इसके हवाले से बड़ा क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे पहले आप इस बात को जहन में रखिए, क्वेश्चन ये था कि क्या आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इस बात के लिए सिंपल सा इसका आंसर है कि यस, हम किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस हद तक तो इजाज़त है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिनका जानना ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपना बच्चा किसी को देते हैं या किसी का बच्चा अडॉप्ट करते हैं। ये बेसिक कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है जो इस हवाले से कोई इक़दाम उठाना चाहता है। याद रखिए कि शरीयत भी इजाज़त देती है और पाकिस्तान का कानून भी इजाज़त देता है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। मजबूरी है, आपकी औलाद नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी देखभाल करने वाला जब आप बूढ़े हो जाएं तो कोई ना कोई होना चाहिए, या आपके घर में बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है और आप उस तन्हाई को दूर करने के लिए आप कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी के यहाँ औलाद तो है लेकिन उनके वसाइल नहीं है कि उनकी अच्छे तरीके से परवरिश कर सके, तो आप उनका बच्चा ले सकते हैं। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इस तरह से उस फैमिली की हेल्प भी कर सकते हैं और उस बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके कैरियर के लिए आप इनपुट दे सकते हैं। सो बच्चा अडॉप्ट करने में किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। हाँ, इस हवाले से जो एक चीज़ बहुत अहम है वो है कि जब आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आप उस बच्चे की जो वल्दियत है वो आप चेंज नहीं कर सकते। आम तौर पर लोग जिस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उसकी वल्दियत जब उसकी स्कूलिंग करवाते हैं या उसको उसका जो नादरा के अंदर जो उसका बे फॉर्म बनता है उसके अंदर उसका जो फादर नेम है वो अपना नाम लिखवा लेते हैं। ये कानून के अंदर भी इसकी गुंजाइश नहीं है और शरीयत इस्लामी के अंदर भी इसकी गुंजाइश नहीं है। शरीयत में वाज़े तौर पर इसकी ममानियत की गई है। आप सूरह अहज़ाब का अगर जायज़ा लें, उसकी गालबन आयत नंबर 5 और आयत नंबर 35 के अंदर इस हवाले से बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि आप किसी बच्चे को उसके गैर वालिद के नाम से मत पुकारें। अगर ऐसा किया जाता है तो जो है वो ठीक नहीं है, अल्लाह ताला इसको नापसंद करता है। इस तरह से अहादीस के अंदर भी इसका ज़िक्र मिलता है कि ऐसा शख्स जिसने अपने असल बाप की जगह किसी दूसरे के नाम को अपने नाम के साथ लगाया उस पर जन्नत हराम कर दी जाती है। इसी तरह से एक और इसमें हदीस है कि गैर बाप को अपने वालिद की जगह मंसूब करने वाले पर फरिश्ते लानत करते हैं और अल्लाह ताला भी उस पर लानत करता है। कहने का मतलब यह है कि अहादीस मुबारका के अंदर भी और कुरान पाक के अंदर भी इसकी सख्ती के साथ ममानियत है कि ले पालक बच्चे की वल्दियत को आप तब्दील नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो अहम सवाल जो दोस्त इस हवाले से पूछते हैं कि क्या वो जो ले पालक बच्चा है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या वो जो ले पालक या अडॉप्टेड चाइल्ड है वो आपकी जायदाद में से उसको हिस्सा मिल सकता है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक
لے پالک بچے کو آپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مل سکتا، وہ اس کا حقدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت کی روح سے، قانون کی روح سے جو آپ کی حقیقی اولاد ہے، آپ کے حقیقی جو رشتہ دار ہیں، وہی اس کے حقدار ہو سکتے ہیں وراثت کے۔ شریعت میں اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی بچے کو لے کے پالا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، یا پھر بعد میں اس کی اپنی اولاد بھی ہو گئی ہے، تو وہ پھر اگر اس بچے کو جو لے پالک تھا اس کو اگر جائیداد میں سے کچھ دینا چاہے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کی گنجائش قانون کے اندر ہے کہ والد جس کی جائیداد ہے وہ اپنے لے پالک بچے کو اپنی پراپرٹی میں سے گفٹ کر سکتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی سیل ڈیڈ کر سکتا ہے۔ جب وہ بچہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز اپنی سیل کر سکتا ہے، کوئی سیل ایگریمنٹ کر کے اس کو بیچ سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں یعنی گفٹ ڈیڈ کے اندر بھی اور جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، ان دونوں کے اندر یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ وہ جو ان کی حقیقی اولاد ہے ان کو آپ اس ڈیڈ کے اندر آپ ایز اے وٹنس شامل کر لیں، ان کی گواہی لے لیں، تاکہ ان کی کنسنٹ اس میں شامل ہو جائے، تاکہ کل کو آپ کے بعد اس کو اس پراپرٹی سے آپ کی جو حقیقی اولاد ہے وہ محروم نہ کر سکے۔ تو آپ دے سکتے ہیں، گنجائش اس کے اندر ہے، لیکن جو حقیقی اولاد ہے کوشش کریں کہ اس کی کنسنٹ، ان کے سائن، ان کے انگوٹھے اس سیل ڈیڈ کے اوپر یا اس گفٹ ڈیڈ کے اوپر آپ ایسے وٹنس لے لیں۔ اس طرح سے آپ اپنی جائیداد میں سے لے پالک کو یا اڈاپٹڈ چائلڈ کو آپ حصہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کون شخص کسی بچے کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ مسلمان کے بچے کو، اور مسلمان جو ہے وہ نان مسلم کے بچے کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا، اس کی ممانعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب والدین مسلمان کسی مسلمان بچے کو بھی جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس بات کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس بچے کو آپ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ اگر وہ لڑکا ہے تو وہ اپنی والدہ کے لیے نامحرم ہوگا۔ اس طرح سے اگر وہ لڑکی آپ نے اڈاپٹ کی تھی تو وہ جب میچور ہو جائے گی، جب وہ بالغ ہو جائے گی تو اپنے اس کا والد اس کے لیے نامحرم ہوگا۔ تو ایسی صورت میں پھر بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک ہی گھر کے اندر محرم اور نامحرم ایک ساتھ کیسے رہیں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کریں تو کوشش کریں کہ جیسے آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو وہ جیسے کسی خالہ کا بیٹا آپ لے سکتے ہیں، اسی طرح سے جب آپ کوئی لڑکی لے رہے ہیں تو وہ پھپھو کی بیٹی آپ لے سکتے ہیں، یعنی ایسا رشتہ ہو کہ وہ والد اور والدہ کے لیے جنہوں نے لے پالک بچہ لیا ہے وہ آگے چل کے ان کے لیے غیر محرم نہ ہو سکے۔ تو یہ جو قریبی رشتے ہیں ان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ آپ کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ تو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں سے بچہ ایسا اڈاپٹ کریں جو آپ کے لیے محرم ہوتا ہے۔ اس چیز کا اگر آپ خیال کریں گے تو وہ جو محرم اور نامحرم والا ایشو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس محرم اور نامحرم کے ایشو کو یوں بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ والدین اگر 2 سال سے چھوٹا بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو جو والدہ ہے، جو اڈاپٹ کرنے والی والدہ ہے، وہ اپنا دودھ اس بچے کو پلا دے۔ اس طرح سے وہ ان کے رضائی والدین بن جائیں گے اور وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ہے، اس میں آپ طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ نامحرم سے اس کو محرم کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ بچے کو اڈاپٹ کرنے کا قانونی طریقہ کیا ہوتا ہے، یعنی کس طریقے کو اڈاپٹ کر کے آپ بچے کو لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو گارڈین کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرنا ہوتی ہے، اس میں آپ اڈاپشن ڈیڈ تیار کرتے ہیں،
उस अडॉप्शन डीड के ऊपर आप जो बच्चे के हकीकी वालिदैन हैं उनके साइन अंगूठे आप करवा लेते हैं। इस तरह से वो गार्डियन कोर्ट के अंदर आपकी अडॉप्शन डीड पेश होती है और गार्डियन कोर्ट जो है वो फिर उसमें डिक्री जारी कर देता है कि ये बच्चा जो है आप फलां को आपने दे दिया है और ये वो उसके वालिदैन हैं, यानी अडॉप्टेड चाइल्ड अब उनका वो है। तो एक कानूनी तरीका है। अगर आप इसको इख्तियार नहीं करते तो खुदा न खासा वो जिनसे आपने बच्चा लिया है वो कल को आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। यानी आपने बच्चा तो ले लिया है 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का, तो चंद माह के बाद वो जो वालिदैन हैं असल बच्चे के, उनके दिल में लालच आता है, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मांगते हैं। जब आप नहीं देते तो वो आपके ख़िलाफ़ जो है अगवा का पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर कोई हेबियस की पटिशन दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खामखा एक क्रिमिनल केस के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्रिमिनल लिटिगेशन शुरू हो सकती है और आप उसके हकीकी वालिदैन की ब्लैकमेलिंग के अंदर आके उनकी जो शराइत हैं उनको मानने पर मजबूर हो सकते हैं। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि आप अडॉप्शन डीड तैयार करें और गार्डियन कोर्ट से आप उसको अप्रूव करवा के बच्चे को प्रॉपर तरीके से अपने पास रखें। फिर ये कि जब आपने कल फलां को अगर मुल्क से बाहर सफ़र करना हो तो क्या अडॉप्टेड चाइल्ड जो है आप उसको कैसे लेके जा सकते हैं, उसके लिए भी जो है वो तरीका ये है कि गार्डियन कोर्ट जो है वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन देते हैं और गार्डियन कोर्ट से आप अप्रूवल लेते हैं। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी चाहिए कि 2 तरह के केसेस होते हैं। एक वो बच्चा है जिसका किसी को गार्डियन मुकर्रर किया जाता है और एक वो बच्चा है जिसको किसी ने अडॉप्ट किया है। गार्डियनशिप जो है ये बच्चे के मैच्योर होने तक है, यानी 18 साल की उम्र तक आप किसी के गार्डियन बन सकते हैं। 18 साल के बाद गार्डियनशिप ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप किसी बच्चे को लेके पाल लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये हमेशा के लिए फॉर लाइफ वो बच्चा आपके पास रहता है। ये इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। लेकिन बाहर आप अगर बच्चे को लेके जाना चाहते हैं तो उसी गार्डियन कोर्ट से आप एक एप्लीकेशन दे के वहाँ से अप्रूवल लेते हैं। इस तरह से आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं उस बच्चे के साथ। फिर इसमें जो आखिरी चीज़ है वो मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, इसके बावजूद जब भी आप ऐसा कोई कदम उठाने लगें, किसी बच्चे को आपने अडॉप्ट करना है या आप अपना बच्चा किसी को दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि किसी लॉयर से डिस्कस करें और किसी मुफ्ती साहब से जो आपके इलाके में हो, ऑथेंटिक मुफ्ती साहब हो, उनसे भी डिस्कस करें। उनसे इसके तमाम कानूनी और शरई पहलुओं को डिस्कस करने के बाद आप अपना बच्चा किसी को दें या किसी का बच्चा आप लें, ताकि वो जो ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस की हैं महरम और नामहरम के हवाले से, इसके साथ कोई कानूनी पेचीदगियाँ जो आ सकती हैं, उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करने के बाद आपको ये स्टेप लेना चाहिए। वैसे हमने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि वो सारे जो एस्पेक्ट हैं जो ज़रूरी हैं वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपके लिए ये फ़ैसला करना कि बच्चा आप अगर किसी को दे रहे हैं या किसी का बच्चा ले रहे हैं तो आपके लिए फ़ैसला करना यकीनन आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी जो हर आने वाली नई वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। शुक्रिया।